हेलो एंड वेलकम टू JKSSB फैमिली। JKSSB के सिलेबस में एक टॉपिक होता है करंट अफेयर, मतलब पिछले 4-5 महीनों से जितने भी मेजर इवेंट्स हुए हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा मटेरियल या बुक्स अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए यूट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं पिछले 4-5 महीनों से जितना भी करंट अफेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है वो आपके लिए तैयार करके लाए हैं आज की इस वीडियो में। तो हम डिस्कस करते हैं आज करंट अफेयर पिछले 4-5 महीनों। क्वेश्चन नंबर 1, कैबिनेट अप्रूव्स कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट 624 मेगावाट्स इन एट। या आपको पूछा जा सकता है किस दरिया पर चहलिम, तवी, रवि या चनाब पर बनाया गया, या पूछा जा सकता है कि किस डिस्ट्रिक्ट में बनाना है। तो उसके ऑप्शन भी हैं डोडा, बानिहाल, किश्तवाड़, रामबन। अगर पूछा जाए किस दरिया पर बनाना है तो फिर आपका जवाब रहेगा चनाब। चनाब रिवर इज द राइट आंसर। अगर पूछा जाए ये किस डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है तो ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच लेक वाज डिक्लेयर एज इको सेंसिटिव जोन। इको सेंसिटिव जोन वो जोन होता है जहाँ पे आप किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, ना ही गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन, ना ही प्राइवेट कंस्ट्रक्शन, सभी कंस्ट्रक्शन बैन कर दी जाती हैं। तो वो किस लेक को इको सेंसिटिव जोन करार दिया गया है इस साल में, वो है डल लेक। डल लेक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डल लेक अब इको सेंसिटिव जोन है, यानी कि डल लेक के किनारों पे या डल लेक के अंदर आने वाली ज़मीन में आप किसी भी तरह की कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती। ये इस साल डिक्लेयर कर दिया गया। फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इंडिया में कहाँ है, तो वो भी डल लेक में मौजूद है। तो इसका आंसर भी डल लेक रहेगा। डल लेक में फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस है, ये आपको याद रखना है। विच आर द फॉलोइंग टाउन डिक्लेयर एज ओपन डिफिकेशन फ्री। देखो, स्वच्छ भारत मिशन का एम क्या था कि लोग टॉयलेट के लिए खुले छत का इस्तेमाल ना करें बल्कि अपने घरों में टॉयलेट बनाएं। तो जम्मू कश्मीर में कौन सी ऐसी टाउन है जिसने ये टारगेट अचीव किया, तो श्रीनगर इज़ द फर्स्ट टाउन दैट अचीव दिस एम। अब श्रीनगर डिफिकेशन फ्री हो गया है, यानी कि श्रीनगर के हर घर में अब टॉयलेट है, वो अब खुले छत के नीचे शौच करने नहीं जाते हैं, वो अब उनके पास अब टॉयलेट की सुविधा मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ हेडिंग द कमिटी विच इज़ ऑन डिलिमिटेशन प्रोसेस ऑफ JNK। देखो, इंडियन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में नई डिस्ट्रिक्ट, नई तहसील, नया डिवीजन और नए टाउन्स बनेंगे। उसके लिए एक कमेटी बिठाई गई जो कमेटी डिसाइड करेगी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ बनेगा, कौन कौन से नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, कितनी आबादी के नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे, कहाँ कहाँ बनेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस कमेटी का हेड कौन कर रहा था। उसमें उस कमेटी का हेड रंजन प्रकाश देसाई था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार इसको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये याद रखना, रंजन प्रकाश देसाई जो है वो हेड कर रहे हैं उस कमेटी का जो डिलिमिटेशन प्रोसेस अंजाम देगी JNK स्टेट में। JNK टॉपड इन लिस्ट बाय जनरेटिंग 11 लेक कार्ड्स इन जस्ट 19 डेज। ये पूछ रहा है कि JNK ने 11 लेक कार्ड्स जस्ट 19 डे में प्रोवाइड करके टॉप पोजीशन हासिल की थी। वो कौन से कार्ड इसने प्रोवाइड किए थे, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड, गोल्डन कार्ड या किसान कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गोल्डन कार्ड होगा। JNK ने टॉप किया है गोल्डन कार्ड, इसने 90 डे में 18 लेक कार्ड्स जनरेट किए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ JNK। S.A. बोबडे, रंजन गोगोई, गीता मित्तल, राजेश मित्तल, चारों नाम आपने सुने हैं। S.A. बोबडे हैं वो इस वक्त हैं प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। रंजन गोगोई थे प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये याद रखना है। गीता मित्तल थी प्रीवियस चीफ जस्टिस ऑफ JNK। इसका जो आंसर है वो है राजेश मित्तल। इनने गीता मित्तल को रिप्लेस किया है। गीता मित्तल के बाद अभी आए हैं राजेश मित्तल, न्यू चीफ जस्टिस ऑफ JNK। ये न्यूली अपॉइंट हुए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, इसको पूछने के 100% चांसेस हैं। सिटीजन ऑफ JNK कुलदीप हंडू रिसीव विच अवार्ड दिस ईयर। पद्म भूषण, पद्म विभूषण, द्रोणाचार्य अवार्ड या फिर भारत रत्न। एक सिटीजन है JNK का कुलदीप हंडू, उन्होंने एक अवार्ड लिया है इस साल, बहुत बड़ा अवार्ड, ये साल पूछा जा सकता है एग्जाम में। उन्होंने कौन सा अवार्ड लिया, द्रोणाचार्य अवार्ड। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। द्रोणाचार्य अवार्ड बेस्ट कोचिंग में दिया जाता है। भारत रत्न जो है वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड है। दूसरा सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, पद्म विभूषण, और तीसरा है पद्म भूषण। ये सीक्वेंस याद रखना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, ये आ सकता है। विच कॉलेज ऑफ JNK रिसीव अवार्ड ऑफ मेरिट फ्रॉम यूनेस्को। SP कॉलेज श्रीनगर, अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर, दिव्या कॉलेज जम्मू, गुरु नानक कॉलेज जम्मू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस कॉलेज को अवार्ड ऑफ मेरिट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क पे मिला, बहुत ज़्यादा काम करने पर मिला, जो है ये इसका आंसर रहेगा वो हो गया अमर सिंह कॉलेज। इसका आंसर रहेगा अमर सिंह कॉलेज को अवार्ड इस साल दिया गया, अवार्ड ऑफ मेरिट। ये आप याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। विच विल बी आवर ऑफिशियल लैंग्वेज इन कमिंग डेज। उर्दू, हिंदी, डोगरी, कश्मीरी। देखो, आपको पता है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज उर्दू थी, लेकिन कैबिनेट ने कुछ दिनों पहले ही उसको ख़त्म कर दिया है और ये डिसाइड किया है कि जम्मू कश्मीर में अब उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और कश्मीरी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं कि हमारी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो उर्दू थी पहले, लेकिन अब इसके साथ और ऐड की गई हैं कुछ लैंग्वेजेस, जिनके में हिंदी, डोगरी, कश्मीरी और इंग्लिश भी अब रहेगी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहेगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है इस बार ज़रूर।
क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स इन 2020। ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया की रैंक क्या है, हर साल पूछा जाता है। तो इस बार हमने तभी मेंशन किया है, इस बार इसकी रैंक है 105। हर साल अलग अलग होती है, इस साल 105 है, ये आपको याद रख के जाना है एग्जाम में। Which state UT has won 3 national awards for outstanding contribution by पंचायत इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। किस स्टेट या यूटी ने 3 अवार्ड्स लिए हैं पंचायत पर इन सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट? दिल्ली, जे.एंड.के, तेलंगाना, केरला। तो याद रखना, इस बार ये 3 अवार्ड जो हैं जे.एंड.के स्टेट ने लिए हैं। तीनों अवार्ड जे.एंड.के स्टेट ने लिए हैं। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, इसलिए इसको पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। ये पहली बार जे.एंड.के ने 3 अवार्ड लिए हैं, तो इसको आप ज़रूर याद कीजिएगा। विच चौक इज रिसेंटली रिनाइम्ड एज भारत माता चौक? लाल चौक, सिटी चौक, स्क्वायर चौक या फिर सर्कुलर चौक? याद रखना, जम्मू के 2 चौक ऐसे हैं जिनको रिसेंटली नेम चेंज किया गया। एक है सिटी चौक, इसका नाम रखा गया भारत माता चौक, और दूसरा है सर्कुलर चौक, इसका नाम रखा गया अटल जी चौक। तो आपको एक और चीज़ याद रखना है कि जो चिन्नी नेशनल टनल है, इसका नाम भी चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल रखा गया है नाम। ये अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तीनों क्वेश्चन, आप जहन में ज़रूर इसको रखना। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट कंप्लीट टारगेट ऑफ 100% टैप कनेक्शन? देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च की थी जिसके तहत हर घर को पीने का साफ पानी फराहम करना था। वो स्कीम थी हर घर नल से जल। हर स्टेट ने इस पर काम किया, तो गोवा पहली स्टेट बनी जिसने इस पर फुल अचीवमेंट की और इसका टारगेट जो है वो कंप्लीट किया 100% टैप कनेक्शन का। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलपीजी कनेक्शन का 100% जो है टारगेट वो किस स्टेट ने पहले कंप्लीट किया? वो थी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने एलपीजी का सबसे पहले टारगेट कंप्लीट किया और 100% टैप कनेक्शन का गोवा ने किया, ये याद रखना। मुनाजा गाजी, फर्स्ट कश्मीरी वुमेन हु विन गोल्ड मेडल, शी इज़ रिलेटेड टू शूटिंग चैंपियनशिप, किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वुशू चैंपियनशिप, बॉक्सिंग चैंपियनशिप। मुनाजा गाजी जो जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, इसने गोल्ड मेडल लिया। ये किस से गेम से ये रिलेट करती है? तो वुशू चैंपियनशिप याद रखना, वुशू चैंपियनशिप पे इसने गोल्ड मेडल लिया। ये आ सकता है इस साल एग्जाम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स विच टनल रिसेंटली इन कैबिनेट फॉर जे.एंड.के? करना टनल, गुरेज टनल, चतरकुला टनल और पीर की गली टनल। देखो, इनमें से कौन सी टनल जो है वो इसको अप्रूव दिया गया, वो उस पर काम जल्दी शुरू होगा, वो है छतरकुला टनल। छतरकुला टनल बहुत ज़्यादा रिसेंटली न्यूज़ में है, तो मैं आपको इमेज से दिखाऊंगा कि छतरकुला टनल जो है उसने किस तरह कनेक्ट किया डोडा को लखनपुर से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप ये देखिएगा। अगर डोडा और भद्रवाह के लोगों को दिल्ली आना होता था तो वो उधमपुर जम्मू के इस बड़े रास्ते से लखनपुर आते थे। हालांकि उनके पास ये अल्टरनेट था, उनके पास दूसरा रास्ता था, लेकिन यहाँ पे टनल नहीं थी। अब छतरकुला के पास टनल दे दी गई है, अब उनको बहुत ईजी हो जाएगा इस रास्ते से दिल्ली आना लखनपुर से होकर। तो यहाँ पे है छतरकुला टनल, ये आपने देख लिया होगा। न्यू स्टेट बर्ड ऑफ जे.एंड.के यूटी इज़ ब्लैक नेकेड क्रेन, मैना बर्ड, पिजन या फिर कश्मीरी फ्लाई कैचर। जो ब्लैक नेकेड क्रेन था ये हमारा पहला था, लेकिन लद्दाख को ये दे दिया गया क्योंकि ये लद्दाख में था। तो लद्दाख के अलग होने के बाद अब ये लद्दाख का है। जो हमारा अभी कश्मीर का है नया है वो है कश्मीरी फ्लाई कैचर। ये नया है बिल्कुल, और ये रिसेंटली न्यूज़ है, तो ये फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसको आप रिमेंबर करना अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 17, न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर स्टेट इज सुनील अरोरा, राजेश मित्तल, हरदेश कुमार, एम वेंकैया नायडू। देखो, राजेश मित्तल का मैंने बताया ये हमारा चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है। हरदेश कुमार जो है ये हैं हमारे न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ आवर स्टेट। एम वेंकैया नायडू जो है ये हमारे हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तीनों को आप जहन में रखिए, फिर जो भी आएगा एग्जाम में आप उसको आराम से टिक कर सकते हो। विच एयरपोर्ट बिकेम फर्स्ट 100% सोलर पावर बेस्ड एयरपोर्ट? चंडीगढ़ एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, पौंडीचेरी एयरपोर्ट या फिर मुंबई एयरपोर्ट? हमें पता है जो एयरपोर्ट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में एक ऐसा एयरपोर्ट बनाया गया है जो सोलर पर चलता है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? पौंडीचेरी एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो सोलर बेस्ड एयरपोर्ट है। इसका जो पूरा निज़ाम है वो सोलर के तहत चलता है। तो ये भी एक करंट अफेयर है, आप याद रखिएगा। देखो, कौन किसका चेयरमैन है, इसमें से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। जे.के बैंक का चेयरमैन कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, एसबीआई का चेयरमैन कौन है? तो आपको याद रखना है दानिश कुमार है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन, राजेश कुमार चिब्बर है जे.एंड.के बैंक का चेयरमैन, और शक्तिकांत दास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन है, ये आपको याद रखना है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इस वक्त है वो एस ए बोबडे है। ये 4 इंपॉर्टेंट पर्सनलिटीज आप नाम रखे याद रखेगा, चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एग्जाम से पहले इसको ज़रूर रिविजन करना। इसमें से चारों में से एक तो ज़रूर ही इस बार आएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत।
जेके एसएसबी के एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 10 बार रिपीट होते हैं, कोई क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, उन पर हमने अलग से क्वेश्चन वीडियोस बनाए हैं। एक हमने बायोलॉजी पोर्शन पे एक वीडियो बनाया है, जनरल साइंस पोर्शन पे अलग वीडियो बनाया है, हिस्ट्री पोर्शन पे अलग वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे उनके, आप उन वीडियोस को अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं। बजट ऑफ जे एंड के इस साल है 101428 करोड़ रुपये से पूछा जा सकता है। फर्स्ट वुमेन ड्राइवर जम्मू कश्मीर की कौन बनी? पूजा देवी ने कठुआ से जम्मू जो बस सर्विस चलाई। शिकारा रेस इन डल इस साल कराई गई थी, ये किसने कराई? आपको पूछा जा सकता है। इंडियन आर्मी ने, इंडियन रेलवे ने, इंडियन पुलिस ने, या फिर यूथ डिपार्टमेंट ने, यूथ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने? आपको इंडियन आर्मी टिक करना है। फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट इस साल रखा गया, वो कब रखा गया? 10 दिसंबर को। किसने रखा था? पीएम मोदी ने रखा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूरी करना। और अगर आप चाहते हो कि आने वाली करंट की वीडियोस डायरेक्ट पहले आप ही तक पहुँचे, आपको अपने नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने हैं, हम वहाँ से उठाकर उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे। और जब भी हम नई वीडियो करंट की अपलोड करेंगे तो डायरेक्ट पहले आपको व्हाट्सएप के जरिए उसकी लिंक डालेंगे। आपके लिए एक क्वेश्चन है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि डीपेस्ट लेक इन कश्मीर कौन सी है, उसका नाम आपको बताना है, वो आपको कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।